हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th पोलिनोमियल। ये चैप्टर भी आपने बच्चों 9th क्लास में पढ़ा है, बस इसको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे पढ़ना है। बहुत इजी है, एकदम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत आसानी से आप इस चैप्टर को समझ जाओगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए 9th क्लास में आपने ये तो ज़रूर पढ़ा होगा बच्चों, और नहीं पढ़ा हुआ तो अभी समझ लेना पोलिनोमियल होता क्या है। देखो मेन चीज़ है, हम कई बार भूल जाते हैं इस चीज़ को। पोलिनोमियल की मेन पहचान है कि उसमें जो पावर ऑफ वेरिएबल है, जो x है या y है, जो भी पावर में पोलिनोमियल लिखा है ना बच्चों, उसकी जो पावर है वो एक होल नंबर होना चाहिए। ये मेन बात है। ये सबको पता है कि जिसमें वेरिएबल होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, और वो ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई इन साइन से सेपरेट होते हैं, तो वो तो पोलिनोमियल सबको पता है। मेन बात है कि क्या है, पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी होल नंबर या फिर पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो होल नंबर 0 हो सकता है, 1 2, ये हमारे पोलिनोमियल होंगे। एग्जाम्पल देखिए, पोलिनोमियल के एग्जाम्पल, पहला वाला जो पोलिनोमियल है इसमें पावर ऑफ वेरिएबल कितना है। देखिए पावर ऑफ वेरिएबल है इसमें आपका 1। ठीक है, पावर ऑफ वेरिएबल यहाँ पे 1 है। कैसे? पावर ऑफ वेरिएबल की मैं बात कर रहा हूँ बच्चों, x की। ये जो x है ना, ये है वेरिएबल, इसकी पावर कितनी है 1, तो ये भी आपका पोलिनोमियल हुआ। कैसा पोलिनोमियल है? 1 पावर है तो लीनियर बोलते हैं उसको। यहाँ पे देखो पावर ऑफ वेरिएबल 2 है, 2 कैसा नंबर है? होल नंबर है ना, 1 भी होल नंबर है, तो ये आपका पोलिनोमियल हुआ। ठीक है, यहाँ पे पावर ऑफ वेरिएबल 3 हाईएस्ट पावर है, तो ये आपका भी पोलिनोमियल है। सारे जो वेरिएबल है ना उन सबकी पावर देखनी है, सबकी पावर होल नंबर होना चाहिए, अदरवाइज पोलिनोमियल नहीं होगा। अब एक चीज बताओ तुम मुझे, बताना, देखो पहले बताना फिर इसको आंसर जो मैं बता रहा हूँ उसे समझना। एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 2, क्या ये पोलिनोमियल है? अगर आपका जवाब है यस तो आप गलत हैं। ठीक है, कैसे समझ लो। देखो मैंने बताया बच्चों, पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी होल नंबर। अंडर रूट एक्स का मतलब जानते हो आप? अंडर रूट एक्स का मतलब है एक्स की पावर 1/2, और बच्चों 1/2 होल नंबर नहीं होता है। ठीक है, 1/2 होल नंबर नहीं है, तो ये ध्यान रखना। एक और बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, क्या ये पोलिनोमियल है? जल्दी बताओ। जिसका जवाब है यस वो फिर से गलत है, ये पोलिनोमियल नहीं है। क्यों? देखो ये जो बच्चों x है ना, ये नीचे है, जब आप इसे ऊपर लाओगे ना उठा के, तो ये पावर नीचे तो 1 है, एक्सपोनेंट हमने पढ़ा है। जब कोई पावर नीचे से ऊपर आती है ना बच्चों, तो ऊपर आके ये x की पावर ना -1 बन जाएगा, और -1 होल नंबर नहीं है। ठीक है, आई होप जो मैं समझाना चाह रहा था आप समझ चुके हैं। ठीक है, तो पावर ऑफ वेरिएबल पे खासा फोकस करना, ये इसमें समझने वाली बात है। छोटी छोटी चीज़ें समझोगे तो फिर आगे चीज़ें समझ में आएंगी। उसके बाद बात करेंगे डिग्री। डिग्री बच्चों, जो पोलिनोमियल है ना उसमें जो सबसे बड़ी पावर है उसी को उसका डिग्री कहते हैं। 9th में आपने पढ़ा है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपका, सबसे पहले क्या है, डिग्री 1। जैसे ये आपका है 2x, इसमें सिर्फ x की पावर देखो, x की पावर कितना है? देखो x की पावर है यहाँ पे 1, तो इसकी डिग्री कितनी हुई 1। यहाँ x की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो डिग्री 2 हुई। यहाँ x की हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो डिग्री 3 हुई। ठीक है, ये डिग्री होती है। अच्छा अब ये बताओ, ये जो कांस्टेंट पोलिनोमियल है, जैसे कि 2 है, 2 एक कांस्टेंट नंबर है, इसमें डिग्री कितनी है इसकी? जल्दी बताओ। जिसका आंसर 1 है वो भी गलत है। ठीक है, जिसका आंसर है कि कोई भी डिग्री नहीं है वो भी गलत है। ठीक है, इसकी डिग्री 0 है। देखो डिग्री किसकी चेक करेंगे बेटा? डिग्री चेक करते हैं वेरिएबल की। इसके साथ तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो जब कोई वेरिएबल नहीं है ना तो उसमें x की पावर 0 लिख लो। जब कोई वेरिएबल नहीं है तो x की पावर 0 लिखो, और 0 किसी भी नंबर की पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसे कोई लिखने से फ़र्क नहीं पड़ता, पर इससे हमें ये पता चल जाता है कि इसकी डिग्री 0 है। ठीक है, तो कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री कितनी हुई 0। ठीक है, 0 इज ए कांस्टेंट पोलिनोमियल। अच्छा 0 पोलिनोमियल के बारे में बताओ, इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है हमें। 0 पोलिनोमियल, 0 पोलिनोमियल की डिग्री कौन बताएगा? सबसे ज़्यादा खतरनाक क्वेश्चन है बच्चों 0 पोलिनोमियल। देखो 0 पोलिनोमियल की डिग्री ना बच्चों नॉट डिफाइंड होती है। नॉट डिफाइंड का सिंबल है। 0 पोलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड क्यों होती है कि
x की कोई भी पावर हो यहाँ पे, देखो मैंने लिखा 0 इंटू एक्स की पावर 50, रिजल्ट तो बच्चों 0 ही मिलने वाला है। हमें पता ही नहीं है कि x की कितनी पावर है उसके साथ, क्योंकि 0 सबको 0 कर दे रहा है। ठीक है, बात को समझोगे तो तुम्हें लगेगा कि हाँ क्लियरिटी है आपके कॉन्सेप्ट में। चैप्टर को करना और चीज़ों को क्लियर करने में बहुत फ़र्क है। ठीक है, तो ये सबको नहीं पता होती हैं ये बातें। जीरो पोलिनोमियल की डिग्री सबको पता है, नॉट डिफाइंड ये तो पता ही होगा, पर क्यों जीरो पोलिनोमियल की जो डिग्री है नॉट डिफाइंड है, क्यों है, रीज़न नहीं पता। रीज़न आप बताना। जीरो के साथ कोई भी वेरिएबल है बच्चों, उसकी वैल्यू हमेशा जीरो ही आएगी, क्योंकि जीरो से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जीरो आएगा, इसलिए हम डिफाइन कर ही नहीं पाएंगे कि कितनी उसकी डिग्री है। इसलिए कहते हैं कि जीरो पोलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल, हमने जो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल है डिग्री के बेसिस पे, जिसकी डिग्री 0 है, ठीक है, वो कांस्टेंट पोलिनोमियल है। जिसकी डिग्री 1 है बच्चों, वो लीनियर पोलिनोमियल है। और क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 2 है, क्यूबिक जिसकी डिग्री 3 है। ये अभी अभी मैंने तुम्हें यहाँ पे समझाए हैं। लीनियर देखो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। कांस्टेंट कोई भी कांस्टेंट नंबर कांस्टेंट पोलिनोमियल का काम करता है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट है जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। देखो यहाँ भी एक चीज है बच्चों, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। जीरोज का मतलब होता है सॉल्यूशन। यहाँ कंफ्यूज मत होना, मैंने इसको बहुत ध्यान से हाईलाइट किया है। जीरो या फिर सॉल्यूशन, ठीक है, या फिर वैल्यू, ये सब एक ही बात है। कई बार आपसे बोला जाएगा फाइंड द जीरोज, कई बार बोला जाएगा फाइंड द सॉल्यूशन, कई बार बोला जाएगा फाइंड द वैल्यू। सबका सेम मीनिंग है, कंफ्यूज मत होना, एक ही बात है, बस आपको सॉल्व करके एक्स का वैल्यू निकालना है यार, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, किसका, वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल जो उसमें है। ठीक है, जिससे उसका, जिसे इक्वेट टू जीरो करें हम, जिससे उसका वैल्यू निकले। जैसे एक पोलिनोमियल है हमारा x-2, देखो समझो, वो कह रहा है फाइंड द जीरोज। तो बच्चों जब भी हमें जीरोज निकालना होता है ना, आप क्या करोगे, जो पोलिनोमियल दिया है जैसे x-2, कब हमें जीरोज निकालना है, तो इसे इक्वल टू जीरो लिखो, और फिर जो x का वैल्यू आएगा उधर ले जाएंगे इसको 2। ये हुआ वैल्यू और यही हुआ जीरोज। ठीक है, और यही हुआ सॉल्यूशन। अब ये कैसे पता चलेगा कि भाई ये इसका सॉल्यूशन है? देखो, पता लगाने के लिए आपने क्या करना है, इस x के वैल्यू को अपने पोलिनोमियल में रख के देखो x की जगह। अगर रखने से ये जीरो आ गया तो इसका ये क्या है, सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। देखो x की जगह 2 रखो, 2 - 2 0, आ गया ना आंसर। तो ये क्या है, इसका सॉल्यूशन है। करने का तरीका, हम इसे जीरो रखेंगे और ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, बात करेंगे बच्चों ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल। ग्राफ में क्या होता है, कितने ग्राफ देख के हम कैसे पता लगाएं कि हमारे सॉल्यूशन कितने हैं। द नंबर ऑफ जीरोज, जीरोज मीन्स सॉल्यूशन वैल्यू, number of zeros is equal to number of points where the graph cut x axis। बस काम की बात समझ लो, x axis को आपका ग्राफ जितनी जगह कट करेगा उतने ही उसके सॉल्यूशन है। अब जल्दी बताओ, इसने x axis को कितनी जगह कट किया है, कितनी जगह किया है भाई, कौन बता रहा है? दो तो नहीं है, एक तो ये, एक ये, और एक x axis को देखना है, y को नहीं देखना है। तो 1 2 3, जितनी जगह x एक्सेस को कट किया है उतने ही सॉल्यूशन है। x को देखना है, y को नहीं। ठीक है, तो 3 सॉल्यूशन हो गए इसके। उसके बाद जो लीनियर पोलिनोमियल होता है बच्चों, उसका ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लीनियर तुम्हें पता है, तुमने 9th क्लास में लीनियर इक्वेशन के ग्राफ बनाए होंगे। हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनती थी ना, चाहे ऐसे बने चाहे ऐसे बने, कोई एक स्ट्रेट लाइन ही बनती है। जो डिग्री 2 वाली है ना बच्चों, क्वाड्रेटिक जिनकी डिग्री 2 है, लाइक एक्स स्क्वायर प्लस या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इन सभी इक्वेशन के जो ग्राफ बनते हैं वो कर्व में बनते हैं और यू शेप के बनते हैं। वो यू शेप कैसी हो सकती है, वो सीधा यू भी हो सकता है, उल्टा यू भी हो सकता है, इधर का यू भी हो सकता है और इधर का, पर रहेंगे वो यू शेप। इस यू शेप को पैराबोला बोलते हैं, जो 11th क्लास में आप पढ़ोगे। तो अगर नाम याद नहीं है तो परेशान मत होना, बस याद रखना है पैराबोला है। ठीक है, आगे चलेंगे। अब हम हमारे जो सिलेबस है ना बच्चों 10th क्लास, वहाँ पे हमें मेनली पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। देखिए क्वाड्रेटिक का मतलब है जो पोलिनोमियल है उसमें हाईएस्ट पावर 2। तो ये देखो हमारे क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म। अब ये समझो जनरल फॉर्म क्या होता है। जनरल फॉर्म होता है जिसमें आपकी इक्वेशन लिखी जा रही है, ठीक है, जिस तरीके से लिखी जा रही है। इसमें सबसे पहले एक्स स्क्वायर की टर्म है, फिर एक्स और फिर कांस्टेंट, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे, इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है बच्चों, 2। एक काम की बात और देखो, नोट कर लो पॉइंट, किसी भी पोलिनोमियल की जो हाईएस्ट डिग्री है, आई एम रिपीटिंग माय वर्ड, किसी भी पोलिनोमियल की जो हाईएस्ट डिग्री है उतने ही उसके सॉल्यूशन होते हैं। इसकी डिग्री कितनी है, 2, तो इसके 2 ही सॉल्यूशन होंगे। उन सॉल्यूशन के हमने नाम ले लिए, इसे अल्फा कहते हैं और इसे हम बीटा कहते हैं। तो 2 जीरोस कौन से हैं, अल्फा और बीटा। जब हम इन्हें सॉल्व करते हैं तो ये वेरीफाइड रिजल्ट है कि अगर उन अल्फा और बीटा को आप सम करो, इसे कहते हैं सम ऑफ जीरोज। अगर बच्चों आप अल्फा और बीटा को सम करोगे तो उसका वैल्यू एग्जैक्ट कितना आएगा, बी और ए के डिवीजन के इक्वल। बी कौन सा है, ये वाला। देखो एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। 2x स्क्वायर या एक 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ठीक है। अब इसमें ए बी सी क्या है, देखो ये है बच्चों ए, ये है बी और ये है सी। ए बी सी, एक्स स्क्वायर, एक्स और सी, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो जब इसके जीरोज आएंगे ना, तो इसका वैल्यू जैसे जो भी इसके आंसर आएंगे तो उसका जीरोज का जो सम होगा वो माइनस के बी अपॉन है, मतलब माइनस के 3/2 के इक्वल होगा जो उसका सॉल्यूशन होगा। और जो प्रोडक्ट होगा जीरोज का, जो 2 वैल्यू आएंगे वो सी अपॉन है, प्रोडक्ट होगा सी अपॉन है, यानी कि 5/2 इस क्वेश्चन के लिए। तो जो भी क्वेश्चन होगा उसी हिसाब से ये आंसर आएंगे। जब क्वेश्चन करेंगे तब इसको और क्लियरिटी हो जाएगी। एक ये डिवीजन एल्गोरिथम है बच्चों, ये आपके सिलेबस में नहीं है पर समझ लो 9th और 8th में आपने पढ़ा होगा। देखो इसे ऐसे समझो, एक नंबर लेते हैं हम, 3 से डिवाइड कर रहे हैं नंबर को 11 को, ठीक है। अब इसे 3 3 जा 9 और 2 आ गया रिमाइंडर। मीन्स ये जो 11 था, ये 11 कैसे आ सकता है वापस, 11 इज इक्वल टू ये जो नंबर है ना, ये इसे कहते हैं क्वेशंट, इसे कहते हैं आप जिससे डिवाइड किया जा रहा है डिवाइज़र, और ये जो फाइनल जिसे डिवाइड कर रहे हैं वो होता है डिविडेंड, ठीक है। तो इस फार्मूले में डिविडेंड कितना है, 11 कैसे आएगा, डिवाइज़र कितना है 3, क्वेशंट कितना है 3 और रिमाइंडर कितना है 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9 और 9 + 2 11। ये तरीका होता है, ये फार्मूला है, इसको डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं बच्चों। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ठीक है। बात समझ में आई। तो अगर हम डिविडेंड को px मान लें तो px इज इक्वल टू qx और q क्वेश्चन और g क्या हो गया, डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। ये फार्मूला है, आपको याद होना चाहिए। अब आप बड़ी क्लास में आ रहे हो तो ये चीज़ें अगर आपको याद हैं तो एक स्मार्टनेस दिखती है और आपको क्लियरिटी भी होती है। अब इसकी छोटी सी एक्सरसाइज है 2.1, इसको जल्दी से हम कर लेते हैं। उसने पूछा है हमसे, ग्राफ दिया हुआ है y इज इक्वल टू पी एक्स, ये सब ग्राफ हैं इन क्वेश्चन में। सम ऑफ पी एक्स पोलिनोमियल, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस। बेटा ग्राफ को देख के नंबर ऑफ जीरोज का पता लगाना क्या होगा, एक्स एक्सेस को आपका ग्राफ जितनी जगह कट कर रहा है उतने ही जीरो हैं। देखो ये ग्राफ है, कितनी जगह कट कर रहा है एक्स को, कहीं भी नहीं कर रहा, तो इसके जीरोज कितने हैं, जीरो, कोई जीरो नहीं है इसका। ये एक्स को कितनी जगह कट कर रहा है, एक जगह, देखो ये रहा पॉइंट, तो इसके कितने जीरोज हैं, 1। ये कितनी जगह कर रहा है, 1 2 3, तो इसके कितने जीरोज हैं, 3। ये कितनी जगह कर रहा है, 2 जगह, ठीक है। तो इसके भी एक ही देखो ये वाला और एक ये वाला, तो इसके भी 2 जीरोज हैं। अब ये बताओ जल्दी से आप कितनी जगह कर रहा है, वीडियो को रोको और बताओ जल्दी से। 1 2 3 4, तो इसके हो गए 4 जीरोज। इसमें कितने हैं, 1 2 और 3, ये 3 जीरोज हो गए, ठीक है। तो ये इसके सॉल्यूशन हो गए।
पहली सिंपल एक्सरसाइज, तो इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज 2.1 को रखते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो जिन बच्चों ने 9th में अच्छी मेहनत की है उनके लिए तो बच्चों ये जस्ट अ केक वॉक, बहुत ही सिंपल सी चीज़ लग रही होगी कि क्या सर ये तो हमने 9th में भी पढ़ रखा है, पर जिन्होंने 9th में अच्छे से नहीं पढ़ा वो अभी समझ लोगे तो ऐसी टेंशन मत लेना कि तुम्हें यहाँ पे बड़ी दिक्कत हो रही है, यहाँ भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं हूँ, सब आराम से हो जाएगा। मेरा मेन फोकस कैलकुलेशन पे होता है, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। ये चीज़ आप जब हैवी चैप्टर आएंगे, एपी, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तब आप रियलाइज़ करोगे कि हाँ कैलकुलेशन का तो भाई रोल है। जिसकी कैलकुलेशन अच्छी है ना बच्चों, वो सबसे अच्छा होता है मैथ्स में। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, अपने नोट्स जरूर मेंटेन करके रखिए। टेक केयर।